सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। आज से आपकी लाइफस्टाइल को नियम फिर से बदल देंगे। बैंकिंग से लेकर कई सेक्टर्स में लागू नियम फिर से पटरी पर आएंगे और रुपए पैसे की निकासी से लेकर खाना पीना तक प्रभावित होगा। आज से अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। 31 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं सिटी बस और मेट्रो का संचालन भी बंद रहेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का ऐलान किया है। अब दिवाली तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। योजना का लाभ नवंबर के अंत तक मिलेगा। प्रधानमंत्री के भाषण पर कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा कि चीन की आलोचना करने वाली बात भूल जाएं। अपने राष्ट्रीय संबोधन में इसका जिक्र करने से भी डरते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कोई सरकारी अधिसूचना हो सकती थी। पीएम ने अपने संबोधन में कोरोना पर तो बहुत कुछ कहा, लेकिन चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद को लेकर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संबोधन के ठीक बाद शाहब जाफरी के शेर के जरिए तंज कसा है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, आज चाइना पर बोलना था तो चना पर बोल गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को देश की पूरी आबादी को मुफ्त राशन देना चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान किया कि जून 2021 तक राज्य में सभी लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों की 2-3 आतंकियों से मुठभेड़ देखी गई। भारत पर सरकार गिरने का आरोप लगा फंसे नेपाल के पीएम केपी ओली। पार्टी प्रमुख प्रचंड ने मांगा इस्तीफा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में घिरे। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। इनमें से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 56 लाख से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 26,81,000 के पार हो गई है। वहीं अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से अब तक 5,66,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 16,893 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,34,000 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 87,360 हो गया है। अब तक राजधानी में 2,742 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 56,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1,74,761 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से अब तक 7,855 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। यहां एक दिन में 8 मरीजों ने दम तोड़ा। वहीं 354 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना के कहर के बीच राहत भरी खबर यह है कि अब 79% से ज्यादा मरीजों ने मौत के वायरस को मात दी है। 11,969 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। कोरोना महामारी से लड़ने वाले फ्रंटलाइन योद्धाओं के लिए आज खास दिन। आज डॉक्टर्स डे है। देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में ये दिन मनाया जाता है। बिहार में एक बार फिर आसमान से आफत बरसी है। आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से मानवीय क्षति हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और कहा कि अनलॉक 2 में केंद्र द्वारा दिए गए सभी प्रावधान लागू किए जाएंगे। प्रावधानों के अनुरूप ही सभी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। शेयर इट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप इसमें शामिल हैं। भारत में बैन के बाद टिकटॉक ने सफाई दी है। टिकटॉक ने कहा कि नहीं शेयर की यूजर की जानकारी चीन को भी नहीं।
हांगकांग मामले पर अमेरिका के रिएक्शन पर चीन ने भी अमेरिका से आने वाले लोगों के वीजा पर रोक लगाने का फैसला लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया। शीर्ष भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास हमेशा के लिए दूजे के हो गए। रांची के मोहराबादी में शादी हुई और रिसेप्शन के दौरान सामाजिक दूरी का खास ख्याल रखा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच असम में बाढ़ से जनता बेहाल है। राज्य के 33 जिलों में से 25 जिले अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इससे यहां अब तक कुल 22 लोगों की मौत हो चुकी है। देशव्यापी विरोध के बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की रफ्तार थमती नजर आई। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और सीबीएसई सचिव को अवमानना नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने इनसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में कोरोना से बचाव के इंतजाम नहीं करने और हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश की पालना नहीं करने पर जवाब मांगा। मसूदा के देतपुरा के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच चल रही है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा सहयोगिनियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 10 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें आशा सहयोगिनी को राज्य कर्मचारी बनाने, न्यूनतम वेतन प्रदान करने और बीमा करवाने की मांग की। सुजानगढ़ में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में देहात कांग्रेस कमेटी की ओर से पैदल मार्च निकाला गया और कीमतें कम करने की मांग की गई। इस मौके पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तोपी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में जिला निजी शिक्षण संस्थान के बैनर तले शिक्षण संस्थान के संचालकों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षण संस्थान द्वारा जमा करवाए गए रिजर्व फंड को देने की मांग की और मांग जल्द पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में स्थित अहिंसा भवन में 10 धाड़ा का चातुर्मास शुरू हुआ और इससे पहले संघ के मंत्री ऋखभ चंद पीपाड़ा के निवास से मुनियों को कलश यात्रा के साथ अहिंसा भवन में प्रवेश करवाया गया। धरियावद उपखंड के गोठरा ग्राम पंचायत के खेड़ी गांव में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और बीते कई दिनों से खेड़ी गांव में करीब 4 हैंडपंप खराब पड़े हैं। महिलाओं ने जलदाय विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए रोष जाहिर किया। अजमेर के ब्यावर में प्रेरणा फाउंडेशन की ओर से कोरोना संक्रमण बचाव जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहरवासियों को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए संक्रमण से बचाव के लिए शपथ दिलाई गई। श्रीगंगानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई अनुचित है। कोटा में मुर्गी फार्म में कोबरा सांप का अटैक। 6 फीट लंबे कोबरा सांप ने मुर्गी और अंडों पर किया हमला। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने उसे पकड़ लिया। बहरोड के ग्राम पंचायत गुंथी के गांव नालौता के साथ आसपास की धाड़ी में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना के द्वारा हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। अजमेर के ब्यावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुरिया दोयम की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य और कोरोना चेतना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के चौहान और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आसिफ मोहम्मद ने अपनी सेवाएं दी। डेगाना में नागौर से विधायक मोहन राम चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहन राम चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि आगामी नगरपालिका चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को जान से जुड़कर मेहनत करनी है। झुंझुनू के सूचना केंद्र में हुआ मुख्यालय के पत्रकारों का सम्मान। झुंझुनू पुलिस द्वारा किया गया पत्रकारों का सम्मान। लॉकडाउन में बतौर कोरोना वॉरियर्स किया गया था काम। इस दौरान कलेक्टर यूडी खान और एसपी जेसी शर्मा ने सम्मान किया। समदड़ी क्षेत्र में बाहर से आए शिक्षकों के सैंपल लिए गए और सभी शिक्षकों के जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें समदड़ी क्षेत्र के सभी बाहर से आने वाले शिक्षक शामिल हैं। झालावाड़ शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर ट्रॉले और बाइक की भिड़ंत हो गई। मौके पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच जारी है। अलवर के खिदरपुर गांव में एक विवाहिता ने की आत्महत्या। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर तिजवारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। डेगाना में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। डेगाना में कोरोना पॉजिटिव के अब तक 22 मामले सामने आ चुके हैं। डेगाना नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला आई है। कोरोना पॉजिटिव महिला 18 जून को दिल्ली से आई थी और महिला को 29 जून को यहां पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ जिले में गेहूं की समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की गई और किसानों को इसके लिए 16 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया गया। लॉकडाउन के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद से किसानों को काफी राहत मिली। महरोड में भी टिड्डियों का दल हरियाणा के रेवाड़ी से हाईवे के रास्ते प्रवेश करता दिखाई दिया, जिसके बाद अलवर जिले के दुदेड़ा, रेवाली सहित विभिन्न गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कृषि विभाग और प्रशासन की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई। सरकारी विभाग का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा। चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में प्रतिबंधित बजरी का संरक्षण करना वन कर्मियों को भारी पड़ रहा है। निहत्थे वन कर्मियों के पास कर्मचारी की कमी और संस्थानों का अभाव होने से आए दिन बजरी माफियाओं से मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। चूरू में जन जागृति संस्थान ने स्वच्छता और सफाई कर्मवीरों का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें कोरोना काल में सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं का सेवा संकल्प सम्मान सम्मानित किया गया। राजसमंद में विद्युत ट्रांसफार्मर पर चिपका लाइनमैन, हादसे में लाइनमैन की हुई मौत। जीएसएस कर्मचारी की लापरवाही आई सामने। अचानक शुरू की गई थी विद्युत सप्लाई। आमेर थाना क्षेत्र के डेगाना की घटना। कोविड-19 विशेष जागरूकता अभियान के तहत डूंगरपुर में नगर परिषद की ओर से वाहन रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर कानाराम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के तिजवारा तहसील के राईखेड़ा, माजरा, भिड़ोसी, जरोली, बेरला सहित दर्जन भर गांव में टिड्डी दल प्रवेश कर चुका है। वहीं ग्रामीण और किसान इन टिड्डियों को भगाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। टिड्डियों के प्रवेश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम हैं। हमारी सरहद की तरफ उठाने वाली जो नजर है उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में मिला युवक का शव, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मोकमपुरा पीएचसी के स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। करण घाटी गांव की प्रसूता को पीएचसी लाया गया, जहां स्टाफ ने उसे भर्ती नहीं किया और इस बीच सड़क पर ही प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। अजमेर के मदार इलाके में भीषण गर्मी के बीच लोग पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव करने वो पहुंचे और कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जाहिर किया और नियमित पेयजल आपूर्ति की मांग की। कोटा में डीसीएम इंदिरा गांधी नहर के सरकारी स्कूल के परीक्षा केंद्र में 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रही छात्रा कोरोना पॉजिटिव आई है। सूचना के बाद मेडिकल टीम सेंटर पर पहुंची और स्टूडेंट्स और परीक्षा ले रहे स्टाफ की स्क्रीनिंग की। इसके बाद सभी को होम क्वारंटीन कर दिया गया। बीकानेर में गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों ने विरोध किया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष रामनिवास कोकड़ा और डूंगर कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण गोदारा की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। कोरोना के चलते छात्र नेता कॉलेज के सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में कोटा में हाड़ौती विकास मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अध्यक्ष राजेंद्र सांखला के नेतृत्व में कार्यकर्ता रेल रोकने के लिए रेलवे स्टेशन के गेट तक पहुंचे। हालांकि यहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कोरोना जागरूकता अभियान आगामी 7 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर उपखंड कार्यालय में उपखंड संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम अशोक कुमार चौधरी ने जनता से अपील की और कहा कि कोरोना महामारी को हल्के में ना लें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। प्रतापगढ़ जिले के रंभावली ग्राम पंचायत में बुआई करने गए किसान परिवार का दूसरे से खेत की मेड़ पारी को लेकर विवाद हो गया, जिससे
एक दूसरे पर पत्थर और लाठियां भी चली और जिसमें 3 महिलाएं जख्मी हो गईं, जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर के गोसाईसर गांव में कोरोना जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। शिविर के दौरान ग्रामीणों को कोरोना रोकथाम की जानकारी दी गई। सरदार शहर में गांव के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और नेड़ासर से जयसंगसर जाने वाले कच्चे रास्ते पर टेंट लगाकर टोल वसूली करने का आरोप लगाया और कहा कि आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। भीनमाल के निम्बावास निवासी ने घर के रास्ते पर बने अतिक्रमण को हटाने की मांग की है और इसी को लेकर उपखंड अधिकारी अवधेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। नागौर जिले के डीडवाना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया और लगातार केंद्र सरकार की ओर से की जा रही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीएम प्रभाती लाल जाट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बहरोड में विद्युत सतर्कता दल ने कस्बे के बाढ़ड़ी मोहल्ले में विद्युत चोरी के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान बिजली निगम की टीमों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मामले में लोगों ने एसडीएम संतोष कुमार मीणा को बिजली निगम अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। फलौदी में बजरंग दल लगातार कोरोना काल में लोगों की मदद में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में हॉस्पिटल, स्कूलों और देवस्थानों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत प्रभारी चिकित्सक ने सभी एएनएम को शपथ दिलाई। इलाके के देईखेड़ा अस्पताल की चिकित्सा टीम दे रही है इलाके में सेवा। चिकित्सालय में कार्यरत कंपाउंडर विजय शर्मा की बेहतरीन कार्यशैली से प्रभावित इलाके के लोग। जोधपुर नगर निगम को 2 भागों में विभाजित करने के बाद नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण के आयुक्त ने कार्यभार संभाला। जोधपुर नगर निगम उत्तर के आयुक्त का पदभार संभालने के बाद नवनियुक्त आयुक्त अयूब खान ने निगम अधिकारियों की बैठक ली और विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की। डूंगरपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों का कांग्रेस विरोध कर रही है। पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी को लेकर भीलवाड़ा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली भी निकाली। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में एक पिकअप से गौवंश बरामद हुआ है, जिसके बाद पिकअप चालक और एक शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गौवंशों की हालत नाजुक होने के चलते सभी का पशु चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। अजमेर के ब्यावर में अनियंत्रित कार एक दुकान के बाहर रखे मिट्टी के केलुओं से बने ढेर में जा घुसी। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अजमेर शहर में लॉकडाउन खुलने के बाद अब शराब के ठेके का विरोध लगातार जारी है। उसी के तहत अलवर गेट थाना क्षेत्र में देसी शराब के ठेके का विरोध किया गया और आरोप लगाया कि ये शराब का ठेका मंदिर के नजदीक बना हुआ है। क्षेत्र का माहौल इससे खराब होता है। अजमेर के ब्यावर में पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस की ओर से मार्च निकाला गया। अध्यक्ष गौरव शर्मा के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पालना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बाली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। कोविड-19 विशेष जागरूकता अभियान के तहत डूंगरपुर में नगर परिषद की ओर से वाहन रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर कानाराम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। अजमेर जिले के बाड़ी माता धाम स्थित बड़ी माता मंदिर परिसर में गौशाला का शुभारंभ हुआ। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन सचिन सांखला और समाज सेवी संजय कुमावत समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर सांसद महंत बालकनाथ बहरोड के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्राम पंचायत बुडवाल में बोरिंग एसोसिएशन ने सांसद को 2,51,000 रुपए का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष में भेंट किया। कोटा के सिविल लाइन क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एएसपी मुख्यालय राजेश मिल के बंगले पर लगा पेड़ 11,000 केवी की विद्युत लाइन से टकरा गया। चूरू में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया।
छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पड़ोसी राज्य की रहने वाली लड़की को राजस्थान में शादी के बाद आरक्षण का लाभ नहीं देने पर हैरानी जाहिर की है। बारां में पार्वती नदी में उफान आने की वजह से 2 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक टापू पर फंस गए। ग्राम पंचायत की सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर, उन्होंने शक्तिनगर स्थित कार्यालय में शीशम का पौधा रोपकर ग्रीन कोटा अभियान का आगाज किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोरोना संकट के बीच नेक पहल की है। उन्होंने कोटा में बेसहारा लोगों के लिए चलाई जा रही संस्थाओं को राशन मुहैया करवाने की मुहिम शुरू की। धौलपुर जिले से गुजरने वाला NH3 बना हादसों का हाईवे। आए दिन होते हैं यहां हादसे। इसी को लेकर राजस्थान जनसेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा के बड़ौद कस्बे में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा फर्जी तरीके से राशन का गेहूं उठाने का मामला, जिसके बाद सरकारी कर्मचारी चंद्र प्रकाश शर्मा को मामले में रिकवरी का नोटिस भेजा गया है। अलवर के फूलबाग थानाधिकारी रविंद्र प्रताप ने अंतर्राज्यीय से आने वाले वाहनों की सघन जांच की है। वहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के चालान काटकर वाहन भी जब्त किए। चंबल नदी को संबल प्रदान करने और संरक्षण को लेकर पहल करते हुए कोटा में हम लोग संस्था ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। चूरू जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। सुजानगढ़ में शहर और देहात ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उदयपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी और महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोगुंदा बी के अध्यक्ष बाबूलाल श्रीमाली ने विरोध प्रदर्शन किया। सिरोही में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगरपालिका परिसर में बैठक। विधायक संयम लोढ़ा ने व्यापारिक संघों की बैठक की। अंबाजी ग्राम पंचायत में उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। उप सरपंच के खिलाफ 14 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। झुंझुनू जिले में टिड्डी दल का अटैक हुआ। ग्राम पंचायत खुड़ानिया के जवाहरपुरा गांव में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। भरतपुर के गांव नगला फिरोजपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। पिता ने गैंगरेप के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पिड़ावा कस्बे में 1 घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए। कोटा के राजकीय वाणिज्यिक महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की तिथि बढ़ाने की मांग, जिसको लेकर छात्रों ने हंगामा किया। बूंदी में 2 बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 1 की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हो गए। उदयपुर में जागरूकता अभियान के तहत जिले भर में शपथ कार्यक्रम हुआ। जिले वासियों ने स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ आम जन को जागरूक करने की शपथ की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दौसा कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी और इसकी शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह के साथ दौसा कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने की। यूपी के संभल में विश्व हिंदू परिषद ने भी चीनी राष्ट्रपति की शव यात्रा निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।